मतलब कि अपने घर में, खुद के घर में डर लग गया था। बच्चे थे तो ये बात बता रहे थे भूत हो या कर। हाँ। जब कोई भी गुजर जा है हमारे बीच नहीं रहता तो भूत बन जा। तुम्हारे घर में तो इकट्ठे कई है भूत। मेरे साथ कम से कम 30 इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं। जैसे कई क्रिकेटर हैं, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, अपना जोगिंदर शर्मा, इनके साथ हम खेल रहे हैं। अच्छा, इनका खेले हो यार? हाँ। तो 2015 में जाट आरक्षण हो गया था। जाट आरक्षण तो नहीं था, वो एक जातीय दंगा था। मैं सोशल मीडिया सबसे कम चला रहा हूँ, लोगों की नजर में सब तो बत्ती चला रहा हूँ वैसे सबसे कम। ना भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया सब तक कम चलाओ। नजर तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर शिकार आ रहा है। पहला आदमी हूँ फोन पे, गूगल पे, फलाना पे, दखड़ा पे, कोई सा पे चलाना नहीं आता। अच्छे से नफरत फोन पे वगैरह कुछ नहीं चलाना, कुछ भी आता ही नहीं, कुछ भी आज तक भी नहीं चला। तो शुरू में स्कैनर कोड तो देना आपने शुरू किया है, तो फिर वो ट्रोल हो तो उसने की में तो देखो माइंड मानता होगा कि भाई सोशल मीडिया ने मेरे बारे में 1% भी नहीं। ना ऐसा तो हो नहीं सकता ब्राता श्री क्योंकि देखो एक सिंगर है, चलो मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपके एक कमेंट के नीचे आपने एक वीडियो गेड़ी थी वो कि भाई इतना तो चाल आएगी जाए दूध। हाँ, सुनो उसका रीजन बताता हूँ। जैसे कि वो भाई है शाम 9 बजे ही पीछे पी के बिगड़ जा रहा है। अच्छा, तो कुछ भी लिख दे है मेरे बच्चे के बारे में जब को कहे ना, उसमें बहुत सारा गुस्सा हुआ। तू भी तो बच्चा तो पूछ रहा था किस क्या थी, पूछ गया भाई तन्ने बेला बधाई दी थी, एक तेरा मुकदमा लाग रहा, बधाई दे दी हिंदुस्तान के अंदर मन के बेरा नया कानून आ गया, बधाई देने पे भी मुकदमा लाग जा। ऐसा दे बोल सकते बधाई को। तो सबसे पहला तो है कि आपने लाइमलाइट में रहने का जो शौक है कि हर एक मुद्दा पर सबसे पहला बोलना। शायद कहीं ना कहीं जब बीजेपी ज्वाइन कर रखी थी, उपचुनाव बड़ौदा का चल रहा था। अच्छा। मेरा वो उपचुनाव सरकार हरियाणा में पूरा का पूरा हाथ था। वो उपचुनाव आज खत्म हुआ था, आज रिजल्ट आया था, कल मुकदमा लग गया था। अगला जो आरोप है यू है कि आप झूठ बहुत बोलो, क्योंकि आपने राजस्थान में भी हनुमान बेनीवाल की सरकार बनाई थी और ईब गुवाना में भी कहोगी भाई मैं जीतूंगा, लोगों ने कहा कि टिकट नहीं मिली तो 2000 वोट भी को नहीं आएंगे। पहली बात पाऊंगा ना आगे चलन का पहला सब्सक्राइब और कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करे तो तेरा गुंठा नहीं कसदा और मेरा गरीब का थोड़ा फायदा हो जाएगा। राम राम ताइयाड़ियों, मैं निट्टू गिल और तारा सबका स्वागत है भाई अपने एक और नए पॉडकास्ट में। तो हमने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, उससे तो हमने अंदाजा भी लग गया कि आज अपना गला कौन है जिसने एक छोटी सी उम्र तक अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में गरीबी का कारण अपनी माता जी खो दी थी और उस पाछा एक सपना देखा कि भाई मैं किसी भी गरीब ने नू असहाय नहीं छोड़ूंगा जिस तरीका था मैं रह लिया। और उस पाछा अपने बाप के पागलपन तक लेकर खुद के सपने का पाछा पागलपन है और एक खुद के मकान तक लेकर किराए के मकान तक का सफर। वो बंदा एक्टर भी है, मॉडल भी है, समाज सेवी भी है और क्रिकेटर भी है, बिजनेसमैन भी है। तो भाई साहब तो हम समझ गए हो गया अपना गला है अर्श शिकारा। तो भाई साहब राम राम। जितने जो दर्शक साथी देख पा रहे हैं गिल साहब के साथ सभी को अर्श शिकारा की तरफ से राम राम। तो भाई साहब सबसे पहला तो नहीं बताओ कि अपनी जो ये भी इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, समाज सेवा में भी इतनी भाग दौड़ करी है, तो भाई इस एनर्जी का और एक अग्रेशन भी है, इसका रीजन क्या है? कड़ा तावा है इतनी चीज या? देखो भ्राताश्री, एग्रेशन जो होता है ना वो आपके ब्लड के अंदर होता है। आपका स्वभाव जो होता है वो स्टार्टिंग से जैसा होगा वैसा ही रहेगा। दूसरी बात एनर्जी की मैं अगर बात बता दूं, एक रूटीन बन गया, बचपन से ही बन गया। जैसे आपने बताया 7 साल की उम्र में माँ खो दी थी। 7 साल की उम्र में माँ खो दी थी, तो जो मेरा भाई हो मेरे से 3.5 साल छोटा है। अच्छा, उसने तो 3.5 साल में ही खो दी थी ना। पिता जो हो मानसिक रोगी हो गया था, दादा भी गुजर गया था, दादी भी गुजर गई थी उस टाइम। औरत नाम की घर में चीज नहीं रही। तो 7 साल की उम्र में जो बालक रोटी बनाने लग गया था, और वो भी चूल्हे पर, उस टाइम पर गैस गुस ना होया करती, चूल्हे पर रोटी पकाया करते, कदे हाथ जल जाता, कदे फफोले हो जाते। तो उस संघर्ष जो सीखा उड़े तो जो करते आए हैं, तो उसी चीज के कारण वह एनर्जी, वो मजदूरी के कारण हर रोज मेरा रूटीन जो था, आप ये लगा लो 7 साल की उम्र तक खाना बनाना शुरू किया था जिसा जो भी आया करता। अच्छा, ये करते करते 2004 में मजदूरी करने लग गया था। 14 साल का हुआ जब 14 साल का होगा मजदूरी करने लग गया था। रोडी डस्ट की गाड़ी खाली कर यार थी, ट्रक खाली करने की उस टाइम पर रुपये मिल रहे थे 300। अच्छा, जिसने कहा थे डाला, अच्छा ऊपर दिया थे 20-30 रुपये। भाई साहब जो आपकी कहानी है नहीं, मैंने एक चैनल पे सुनी थी जिस पर आपने, टोक नाम का कोई चैनल है जिस पर आपने
डिटेल में बता रखे कि किस तरीका था मैंने वो चीज करी थी, किस तरीका था आपकी जिंदगी में हुई, और सच्ची में एक मोटिवेशन मिला है हर एक बंदा ने। न्यू तो आपकी जो जिंदगी है देखो सोशल मीडिया पे खुली किताब है, हर चीज लोगों के सामने है, लेकिन जो थोड़ा सा उस चीज ने बताओ कि भाई आपने किस तरीका था बचपन में, के देखा, पढ़ाई किस तरीका से रही, थोड़ा डिटेल में। अपनी पढ़ाई कोई खास नहीं रही। पढ़ाई का कारण ये था, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपके माता पिता समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या माता पिता के बच्चे के ऊपर दबाव नहीं है, वास्तविकता वो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ लिख नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं रियर चांस होता है हजारों में से 1-2% बच्चा पढ़ जाए। अपनी जो पढ़ाई थी, रुचि अच्छी थी, पकड़ अच्छी थी। पकड़ मेरी ऐसी है, मेरे तो आप कोई भी किताब दे दो इस टाइम पर और पूरी की पूरी किताब मेरे को पढ़ा देना, वो अच्छा 1000 पेज की हो, उसमें कोई भी पेज निकाल के बता देना 67 नंबर पेज पे क्या लिख रखा, मैं वो भी बता दूंगा। हाल की बात कर रहा हूँ। हाँ वो तो दिखा भी है कि इतनी चीज याद रखो हो, हर एक मुद्दा पे बोलना। हाल फिलहाल पकड़ ठीक है, यानी पहला कौन थी? उस हम टाइम पे कौन थी? मैं बताता हूँ, 2 चीजें हम पकड़नी थी। अच्छा। एक तो इंग्लिश, इंग्लिश तो शुरू से ही नफरत थी, क्योंकि मैं भगत सिंह का फैन बचपन से ही हूँ, हम्म स्टार्टिंग तय हूँ, जब से पैदा हुए हैं, जब से मतलब कि समझ आई है, तब से भगत सिंह का फैन हूँ। इसलिए उस चीज में तो पकड़ नहीं थी। इंग्लिश कदे ना कॉपी लाई ना किताब लाई ना पढ़ने की कोशिश करी। इंग्लिश का मतलब अंग्रेज, हाँ। डर लग क्या करता, आज भी लागे है, पढ़ना भी नहीं चाहता। उससे अलग है मैथ। मैथ में नॉर्मल मैथ, जमा गुणा घटा भाग, ये हमारे जीवन में काम आवे, ये अच्छे हैं, स्ट्रोंग हैं ये तो। ये साइन थीटा कोस थीटा स्क्वायर, ये समझ में नहीं आई, ये कड़ा काम आऊंगे। मैं तो 90% के गुण आई होगी। हाँ, तो वे चीजें उन छोड़ के बाकी सब कुछ ओके था, परफेक्ट था। हिंदी बहुत बेस्ट थी, हिस्ट्री बहुत बेस्ट थी, ये चीजें अच्छी थी। तो बचपन में जो आपकी माता जी की डेथ हो गई थी, तो वो किस तरीका का हुआ और किस तरीका का आपने बचपन देखा एक छोटी सी उम्र में ये चीज सोचना, ये चीज करना? डेथ होने का जो कारण था उस टाइम पे, अपने जो दादाजी थे, पहले तो फौज में भर्ती थे, फौज से पंजाब पुलिस में थे, फिर हरियाणा पंजाब अलग अलग हो गया तो हरियाणा पुलिस में थे। अच्छा, ये पार्टीशन था पहला की बात है। जी जी जी। तो 97 में दादाजी रिटायर हुए थे। अच्छा। जब रिटायर होने का जो समय था ना, उसी टाइम पे, रिटायर के टाइम पे अपना घर बनने लग रहा था। अच्छा। मेरा दादा ड्रिंक बहुत ज्यादा कर रहा था, बहुत ज्यादा हद, अच्छा। उल्टा हटने लग रहा था। छत पे खाट पे बैठा था, दारू के नशे के कारण होश नहीं रहा। नीचे मेरी माँ काम कर रही थी। सुबह के 6 बजे का टाइम था, 10वें महीने की 2 तारीख 1997 में, एतवार का दिन। याद है एक तक? मैं मेरे 3 साल से लेके मैं ये और 2 दिन बाद 35 साल का हो जाना, सब कुछ याद है। अच्छा। हर मिनट हर सेकंड बता सकता हूँ मेरे जीवन का। अच्छा। और मेरा लड़का 1 साल से लेके सारा अपना सब कुछ बता सकता है। न्यू किस तरीका का याद रखो इतनी चीज? ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये अभी मैं आपको बता रहा था, वर्ल्ड में होती है। 1700-1800 मेरा फोन नंबर याद है। अच्छा। मैं 10,000 आदमियों की भीड़ में अगर स्पीच दूं तो कई बार ये भी याद हो जाए, ये आदमी कहाँ पे बैठा था। अगर 2 साल बाद भी मिल लगा तो मैं बता देता हूँ, आपने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, आप वहाँ बैठे थे। इतनी यादगिरी है? हो जाए, कुछ कुछ चीजें हो जाए। कई बार कोई आसान चीज भी याद ना रहती। हाँ यह तो है। समझते हो ना। एक दिन अपना ही फोन नंबर भूल गया, वैसे खुद इतने का? नंबर याद, खुद का, क्योंकि वो माइंड पे प्रेशर होता है उस टाइम पे, हाँ। उस प्रेशर के कारण हम भूल जा। तो जो माता जी थी वो चाय बना रही थी, हमने दूध पिया करती उस टाइम पे, अच्छा। अपनी चाय बनाया करती। मैं मेरा भी नंबर 7 में आना था शायद। मैं मेरी मम्मी के जाके पीछे तक गोदी पद्दी बैठ गया और मम्मी पकड़ ली। मम्मी गुस्से में आ गए, क्योंकि उस टाइम पड़की हड़की ठंड शुरू हो जा रहा है। धमका के मेरे तेनों बोली खाट पर जाकर लौट जा, दूध लेकर आऊँ। मैं कती मुद्दा लेट कर ठोटिया पर हाथ टेक कर मेरी मम्मी देखने लग रहा था। अच्छा। मेरी आँखें गोशीन हो गया था, वो नजारा था जो भी था मेरी आंखों के सामने हो गया था। हमारी जो उसी कमरे की कूण थी उसमें बाजरे की बाल पड़ी थी, आज भी मेरा सब कुछ याद है। अच्छा। गाड़ी थी ओमनी वैन, उसमें लेकर गए थे, सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर गए थे। ना तो बेड में जगह, वो बेड मिला था, ना ही जगह मिली थी। उस टाइम पर 50,000 रुपये बहुत गणे हुए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000 रुपये जो थे वो भरने थे, वे भी नहीं हो पा रहे थे। बेड ना मिलने के कारण माता जी की मौत तो हो गई थी। रीढ़ की हड्डी टूटी थी, जो अपनी गर्दन होती से थोड़ा हाँ नीचे पिछले हिस्से में गए, इतने लंबे है मगर फ्रैक्चर था। अच्छा। जी। तो उसके बाद अपनी जो जिंदगी किस तरीका की रही भाई? पढ़ाई भी करी, साथ में घर देखो का काम बच्चे भी थे, करना। बच्चे थे तो शायद उस जीवन का नहीं पता था। 1 साल के अंदर दादा भी गुजर गया था, फिर अच्छा। दादी भी गुजर गई थी। मतलब कि अपने घर में, खुद के घर में डर लग गया था। बच्चे थे तो ये बात बता रहे थे भूत होया कर, हाँ हाँ। जब कोई भी गुजर जा है हमारे बीच नहीं रहता तो भूत बन जा।
तुम्हारे घर में तो इकट्ठे कई है भूत, ये लगा लो थे। लेकिन ऐसी चीज आज तक देखी नहीं मैंने, ना मैंने ऐसी चीज फील करी। दिल मेरा ठीक ठाक है, मतलब मैं ऐसी चीज आज कभी घबराया नहीं। और मैंने कैसे न कैसे अपने भाई को भी संभाल के रखा, अपने पिता को भी संभाल के रखा। 6ठी क्लास सन 2000 में, आज भी याद है, 11 या 12 रुपए फीस हुआ करती सरकारी स्कूल की। अच्छा। दी नहीं जाया करती। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में भरनी होया करती। 20 तारीख थी, प्रेयर में बाहर काट का हाथ ऊपर करवा खड़े कर दिया थे, घरा भेज दिया थे। समय था वो ऐसा समय था। सब्जी नहीं बनाई कई साल, तो बनाओ कौन बनानी है ना आया करती। रोटी तो बना लेते कच्ची पक्की जैसी भी बनती। सब्जी की जगह कई साल तक अचार चला। 14 साल की उम्र में जाकर सब्जी बनानी आई थी, 13-14 की में। अच्छा। जब सब्जी खाने लग गए थे तब पता लग गया था कि सब्जी कैसे बनानी है। कमाने वाले फिर फादर साहब भी रह गए थे। पापा मानसिक रोगी हो गए थे। अच्छा। इतना बड़ा झटका सहन करने के बाद उनका रोज तक हॉस्पिटल में इलाज चलता था। अच्छा। काका था, काका जो कर शादीशुदा नहीं था, शादीशुदा नहीं था। तो काका, जैसे कि आपको पता है, यंग जो बच्चा होता है, यंग जो उम्र होती, काका की उस टाइम पे यंग उम्र थी। काका ये था, सुबह अपने बाहर चला गया, रात में देर तक काम करके वापिस आ गया। काका ज्यादातर बाहर खाया करता। अच्छा। तो ये जो परिवार था वो एक बिखरा हुआ परिवार, औरत के बगैर कोई परिवार नहीं होता। हाँ, हम घर किसी में के घर के बाहर से आया करते ना, हम्म। शीत का डोलू लेके जाते, मिलया ना करता, लाशी मांगने जाया करते। लाशी मांगने जाया करते। और आज भी इन्हों का हमारी छोरी का रिश्ता करवा दे। अच्छा। समय हुआ सब। हाँ, ये तो है, टाइम की बात हुआ है। आपने पढ़ाई गांव में करी है? मेरी पढ़ाई अलग अलग जगह रही है, मेरा जीवन बहुत अलग अलग जगह रहा। अच्छा। मैं जैसे कि पैदा होने थे कहानी उल्टी शुरू हो गई थी। न्यू का आगरा ठमासा जी या ना आगरा, यानी कि जो 8 महीने का, 7 जी जाएगा अच्छा। या पूरे 9 महीने का होगा। जो 8 बच्चा होगा जी, या नहीं कर, मैं 8 हूँ। अच्छा, 8 मास से थे आप? 750 ग्राम का होया था बवाना हॉस्पिटल में। अच्छा। और 31 तारीख को होने लग गया था, 4 तारीख को जागो होया था, सितंबर मई अच्छा। 1989 में, 89 में। दोपहर में 12:30 से 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मैं मतलब बचपन तक अलग संघर्ष उड़े थे, शुरू हो गया था। 16 दिन शीशा में रहा था। अच्छा। मेरी आस उम्मीद नहीं थी कि बच जाएगा। फिर मेरे मामा लेके गए थे, मेरे मामा ज्यादा लाड प्यार कर थे गाँव खरर से। अच्छा। उन्होंने ये बोला राठिया का मैं बन जाऊँ, तो वो लेकर गए। आगे वो तुम इसकी संभाल नहीं करोगे। मेरी माँ ज्यादा लाडली थी मेरे मामा की। मेरा मामा मैंने लेकर गया, मेरे मामा ने मैं पाला। मैं 5 साल का हो गया जब जाकर मेरी माँ मैंने लेकर आई थी। फिर मैं गाँव में रहा था। गाँव में रहा था तो 2 साल मेरी माँ के साथ रहा था, 6 और 7 ना। मैंने मेरी माँ का कदे दूध पिया। तो 2 साल ऐसे थे। उन 2 साल के बाद माँ नहीं रही थी। तो फिर उस टाइम तक सोच लिया था ये जो समाज सेवा का है, या बाद में या देखो चीज ये चीजें उस बचपन में किसी के दिमाग में नहीं आती। नहीं, जब समझ आई थोड़ी 14-15 साल के हुए उस टाइम की? 14 साल का था तो मैं अभी आप तो बताऊं था, ट्रक खाली कर यार था मेरे तो 75 रुपए मिल रहे थे, पापा 150 मिल रहे थे, अच्छा। 300 रुपए टोटल मिल रहे थे ट्रक खाली करने के। मैं नाबालिग समझ गया, मेरे तो कम रुपये दिए यार थे। तो उस टाइम पर मैं एक चीज सोचा था, इस पैसे की कितनी कीमत है। इस पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा है तो सब आपकी बूझ करते हैं। बिना पैसे वो मैं बताऊं था सीधे देने तभी नाट जाए हैं। वो एक टाइम था। फिर जब मैंने एक बात सोची थी, अगर जीवन में मैं कभी बड़ा आदमी बन गया ना, के सपने हो यार, छोटे वाला कोई भी पढ़ा है ना, 3 सपने हो यार, क्या फौजी बनूंगा, क्या पुलिस वाला, क्या डॉक्टर। हाँ। वो बाद में बनाना चाहे कुछ भी, लेकिन शुरू में यही बात सोच कर। मास्टर पूछे अगर तो दिया ही बताएगा। हाँ। भाई इनमें तो एक बनूं। तो जब ये सोच कर स्कूल में जाने लगे ना, तो ये बड़े आदमी बनने का टाइम तो आया नहीं। बड़े आदमी तो आज भी नहीं है, लेकिन दिल दिमाग में एक बात थी, मेरी माँ जो अगर 50,000 रुपया के ऊपर अगर तड़प कर मरी है, मैं कदे ताकतवर बना या मेरे अंदर कोई ताकत आई, मैं किसी ऐसे बहन बेटी ने तड़पण नहीं दूंगा, मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। ये मेरी सोच थी। तो ये आपने राजनीति में पैर धर लिया, लेकिन समाज सेवा की प्रॉपर तरीका तक कत या चीज सोची कि भाई हाँ इस शुरुआत करी इसकी? मैं सोनीपत खाड़ी में आ गया 2008 में, 8-9 में। जैसे कि 2004 तक तो मजदूरी कर रहा था। मजदूरी के साथ साथ मैं खेलने भी जा रहा था क्रिकेट। पूरा दिन काम करना। सुनी है क्रिकेट की, मैंने देखी थी। पूरा दिन जैसे कि काम करना। फिर जाता था MIG स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली। अच्छा। मेरे साथ कम से कम 30 इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे होंगे, जो आज इंटरनेशनल IPL हाँ जो वगैरह इंटरनेशनल है। अच्छा। एक ऑल इंडिया का जो टूर्नामेंट हुआ था पंजाब के अंदर, उसमें मैं मैन ऑफ द सीरीज था 2005 में। अच्छा। ऑलराउंडर। और अच्छा परफॉर्म था, ठीक था जो भी था। पैसा चाहिए था। बॉलर थे कि बैट्समैन? ऑलराउंडर था मैं। अच्छा, लेफ्टी। लेफ्टी। हाँ, उल्टा ही पैदा हो रहा हूँ। अच्छा। और लोग ने उल्टे काम कर रहे हैं, उल्टे हाथे खेल यार था, उल्टे ही हाथ बोल फेंक अच्छा। था। हाँ। और उस टाइम पर फिर मैं जो IG स्टेडियम में जा रहा था, तो मैं रात में 10 बजे घर आया करता। 10 बजे आकर रोटी बनाता, 12 बजे यार थे। सुबह 4 बजे उठ के फिर वो ट्रक खाली करने जा रहा था। उड़े तो आदत बन गई। नींद जो है ना, नींद
एक ये नहीं हो यार कुत्ते जैसी नींद हो यार, अगर आप कुत्ते के पास तो चुपचाप भी निकलोगे एकदम उठ जाएगा, हाँ, वह नींद होगी। वह नींद आज तक कंटिन्यूटी में है, अच्छा, वो बैलेंस नहीं बिगड़ा है। तो क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट में पैसा नहीं था भाई, आगे जावा है जैसे कि राजस्थान की टीम रणजी टीम में सिलेक्शन हो रणजी गया, में सिलेक्शन हो गया था। हाँ 13 लाख रुपये रिश्वत चाहिए थी, रुपये 3,000 नहीं 2005-6 की बात है। हाँ 13 लाख रुपए। उस टाइम पे नहीं कह रहा था। 2005 में न्यूकिल की पार्टी थी 5-6 में, आगे एक IPL होया करेगा, अच्छा, 5 मैच अगर इसमें रणजी के खेल लिए ना 13 लाख रुपए हम 10 मैच खिलाऊं थे। अगर भाई उसमें अगर परफॉर्म अच्छा हो गया तो आई इसमें सिलेक्शन हो जाएगा IPL में। अच्छा, IPL हमने सोचे यार थे, IPL के बारे में ना बेरा था इतना बड़ा खेल बनेगा, उस टाइम पर यही सोचती सचिन रगेला खेलने का मौका मिल रहा है। जब तक तो T20 आया भी कौन था, 2007 नहीं में आया था, हाँ। तो 7 से शुरुआत हुई थी, यह बात है 5 और 6 की। जब ये चर्चा चल रही थी, ट्रेल चल रही है कि IPL शुरू होगा, IPL के है आगे एक लीग होगी 2020, उसमें जितने भी सीनियर क्रिकेटर उनके लिए खेलने का मौका मिल करेगा। जैसे कई क्रिकेटर हैं, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, अपना जोगिंदर शर्मा, एक और छोरा था हर्ष माकड़, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ का भाई भी अच्छा खेल रहा था, मोहम्मद सैफ, इनके साथ हम खेल रहे हैं। अच्छा, इनका खेले हो यार। हाँ इनके नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छा, जी। पैसे के कारण इस खेल तक काफी दूर हो गए। अच्छा, सोनीपत आ गया मैं, सोनीपत आ गया तो 2008 में आया था शायद, अच्छा, यहाँ पर आकर खाड़ी में रहने लगे सुभाष स्टेडियम में। खाड़ी में कौन रहा था आज भी देख लीजिए, पहलवानी वो करा रहे जिसका जो गार्डन हो जो गरीब हो। अब जैसे अमन सह राउत भाई मेडल लेकर आया है, हाँ, उसकी कहानी बहुत खतरनाक है, ना भाई का माँ अच्छा, ना बाप, वो भी ऐसे ही करते निकल कर आया, कति गरीब परिवार थे। हम्म, तो खाड़े में आप कदे नहीं सुनोगे किसी बड़े उसके आदमी रहते हो, बड़े जुगाड़ वाले के, गरीब के बालक रहा है। गरीब के कर है कबड्डी गेम होगी, कोई कैरम भी होगी, गरीब के हाँ, बालक हाँ, कर रहे हैं, सीधी हाँ, सी बात है। आगे यहाँ पे अपना फिर उस खेल में रुचि नहीं थी, इतने समझदार है हो गए थे। हम्म, ठीक है, घर काम छोड़ दिए, पहलवानी अपने टाइम पास थी कर लेते, टाइम पास थी जिसी जो भी होती, सर्कल अच्छा बन गया। जो सर्कल बनया तो 2012 से स्टेशन के सारा कमरा था, उड़े नहीं देखे थे, रात नजाडे में आदमी तड़पे जाते, भूखे मरे जाते, कोई विकलांग होता, कोई गरीब होता, को के रुपया के मारे ड्रामे करता। अच्छा, तो उन आदमियों की हमने मदद ही करनी शुरू कर दिया। हफ्ते उन तक खाना खवाया करते, 100 आदमी आते, तो रूटीन बन गया। हफ्ते तक आगे डेली पे, अच्छा, डेली तो फिर आगे भाई इन तो लत्ता जूती भी दे दिया, इन तो कोट डंका दे दिया, नगद रुपया नहीं दिया, क्योंकि रुपया देते नशा कर लेते वे लोग। तो धीरे धीरे वो जो रूटीन बन गया ना, वो जब तक सर्कल, मतलब अपना तौर पर करी है चीज शुरुआत में, सर्कल बन गया। वो मेरा जुगाड़ नहीं था, नहीं मतलब दोस्त ये अच्छे थे, हाँ, हाँ, यार दोस्तों तो के। सर्कल बन गया पहलवाना का। तकरीबन रेलवे में लाग रहे थे, को फौज में लाग रहा था, तो उनका जो सर्कल बन गया, उस सर्कल के अनुसार चले गए। चलते चलते 2015 आ गया, 15 में आ गई फेसबुक चलानी, 15 में आई थी बनने, तो फेसबुक तो बहुत पहले था रही थी। हाँ, 15 में फेसबुक चलानी आ गई, तो जब फोटो डल थे फेसबुक पर, 16 माह का ऑप्शन आया वीडियो डलन कर लाइव का। ये जो अंबानी अडानी ने गाड़ दे वहां पा, लेकिन शुरुआत शायद 2014 तक जो जियो वगैरह आई थी उसके बाद ये यूट्यूब और फेसबुक का ज्यादातर। जियो ने नेट को सस्ता कर दिया। हाँ, नेट जियो ने लोगों को, हर एक बंदा देखो, चलाने लग गया। जियो ने क्या था, जियो ने एक टेंडर लिया था, ठेका लिया था, वो लिया था जो भाजपा पार्टी आई थी ना, बीजेपी ने एक नया बदलाव लेकर आई थी, वो था 2014 में उन बैनर पोस्टर की वो आज छोड़ दी। अब भाई इनका प्रचार करने का कोई जरूरत नहीं, सोशल मीडिया को लेके आई बीजेपी। उन्होंने पहले हायर कराया अंबानी को, अंबानी ने सस्ते किए, फ्री किए नेट, नेट फ्री हुए, लोगों के हाथ में फोन हुए तो उस पर प्रचार देखने लगे, उस प्रचार को बढ़ाने के चक्कर में नेट और वो नंबर सब तो सस्ते कर दिए। अर्थात जब भाई फेसबुक पर ये सारी चीज सब न चलानी आई थी, उस टाइम हम भी नहीं माने आते भाई देश में खूब बदलाव कर देगा, लेकिन वो बदलाव तो के आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हो रहे हैं। खैर राजनीतिक बात ना साइड में करते हुए, उस टाइम पर सोशल मीडिया चलानी आ गई तो 2015 में जाट आरक्षण हो गया था। जाट आरक्षण तो नहीं था, वो एक जातीय दंगा था, मैं गहनता से जानता हूँ, उसके बीच में मैं हर चीज में था। अच्छा, मेरे पर कहीं मुकदमा दर्ज नहीं पाऊंगा, कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं पाऊंगा, कहीं भाईचारा तोड़ने वाली बात नहीं पाओगी, सारी चीजें जोड़ने वाली पाओगी। वो जो आरक्षण हुआ ना, उस टाइम पे बहुत नजदीक की तो मौतें देखी हैं, बहुत नजदीक की तो सारी चीजें देखी, जो कुछ भी होता है, जो एक साजिश होती है उसमें बहुत शानी बना दी है। उस टाइम पर सोशल मीडिया चलानी आई, बोलना आया, अपने विचार रखने आए, साथ में सोशल मीडिया पे वीडियो पहली बार जब डाली थी, लाइव पहली बार मैं ही आया था। मेरे से पहले मैंने मेरी जिंदगी में को लाइव आता देखा, लाइव का ऑप्शन ही नहीं था। जैसे आज लाइव शुरू हुई, आज देखा ये क्या भाई नया पिक्चर आगे, तो लाइव हुई जो मैं साथ के साथ देख सका। और वो फेमस हो गया था 16 हाथ ना बटन भाई शेयर टू करो, हाँ शेयर करो।
तो अब अगली चीज क्या, अगली चीज ये है उसके अंदर है, उस तो पहले फोटो गे रहे थे लोग, ना भी रहते हाँ, वीडियो हाँ, पड़ जाएगी। हाँ। तो ट्रेंड जो लेकर आया वो आपका भाई लेकर आया। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो फेमस है शेयर टू ग्रुप। हाँ। उसके बाद क्या होता है, फिर एक पहली मदद कर दी लाइव आकर। अच्छा। एक किसान के दोनों हाथ आड़े थे, चले गए थे। अच्छा। मोटर काट था शायद, करंट लग गया था। उसके मेरे हिसाब से 5 या 6 लड़की आती। अच्छा। ये बात लोहारू बड़ा साइड की हम्म, जगह का प्रॉपर नाम ध्यान नहीं है। घर बता सकूंगा मैं, रोड पे न्यू चला लोहारू वाले पे सोड़े हाथ ने भीतर बड़को को तीशा मी टक्कर में मुड़ते श्याम याड़ा कर रहे, इतना पता का अच्छा। मैं। हाँ। तो क्या होता है उस घर में जो मदद करी ना, हम्म। उसकी जबरदस्त मदद होगी, दिल ने सुकून मिल गया। यार ये तो बड़ी काम की चीज है। अच्छा, लोगों तो मदद मांगी। हम लोग का तो मदद हाँ। मांगी, जीवन की पहली मदद थी वो। अच्छा। लेकिन 70% लोगों ने गाड़ दी सोशल मीडिया पर। क्यों? क्यों दिखावा कर रहा कि मैं देना होता हूँ, मैं दे देते। देवा जब ना भाई अपने क्यों मैं दो रहा हूँ। सही बात ये तो है। थारा ही चुन है, थारा ही पुन है। हम्म। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गौशाला, ट्रस्ट, सोसाइटी, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो बिना चंदे के चल जाए। सही बात है। देखो, चंदे के बगैर कुछ भी नहीं चलता। हम्म। और जो चंदा लेगा उस पे ये चीजें लांछन लगते रहेंगे, चोर है तू, तो लूट गया, न्यू कर गया, न्यू कर गया, ये उनका काम होता है। हाँ, ये तो है, अच्छा कहने वाले भी माड़ा कहने वाले भी। कहा विवेक रजी ने कुछ भी नहीं दिया वास्ती। हम्म। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता, वो मदद करी ना, 30% आदमी आने अच्छे होता है, 70% ने गाड़ दी, अपना मोरल डाउन नहीं हुआ। उसके कुछ ही टाइम बाद एक मदद और कर दी। वह मदद करी थी गुला चिक्का की साइड, कैथल से निकल के शायद बागल गांव होगा, राजेश पुनिया शहीद हुआ था एक। अच्छा। उसने उस टाइम पर शायद शहीदी के पैसे भी नहीं मिले थे। उसकी बड़ी जबरदस्त मदद हुई, कोई लाख रुपए की मदद हुई। अच्छा। और वो वीडियो सरकार तक पहुंच गई, सरकार की तरफ से मदद मिल गई। हम्म। और तो उसमें 20% आदमियों ने गाड़ दिया, 80% ने अच्छे बताई। वहां से कारवाहा बन गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। 2024 तक कंटिन्यूटी में ये चीजें चल रही है। तो आज जो एक समाज सेवी है, आज एक राजनीति में पैर धर लिया, तो क्या लगा है कि वो चीज सही थी? ये लगा है कि थोड़ा कि भाई वो ही सही थी, इसमें कड़ा पड़ गए कुछ राजनीति के इसे मतलब एक्सपीरियंस हुए हो, क्योंकि काफी टाइम हो गया। समाज सेवा और राजनीति में ज्यादा अंतर तो नहीं है, और देखा तो ज्यादा अंतर भी है। रीजन क्या है, समाज सेवा जब आप करते हो उसके अंदर आपकी साफ नीयत होनी चाहिए। समाज को आप जोड़ के चलोगे, समाज के आप काम करोगे। राजनीति में इसके विपरीत हो जाता है, आप चालबाज होने चाहिए। हाँ। अच्छा, इसमें साफ छवि नहीं चाहिए, आप तड़वे चाटने में कितने एक्सपर्ट हो, अच्छा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है, इसमें जी हजूरी वाला काम है, जैसे बोलते हैं ना, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, सेम है राजनीति में। बाकी हम उन रस्तों पर नहीं चलेंगे जी हजूरी वालों पर, पानी मारने वाले पर। अपना सीधा साफ स्पष्ट रास्ता रहेगा, हम समाज नीति करांगे, राजनीति नहीं करेंगे। बदलाव तो लेना पड़ेगा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये जब जेल के अंदर थे ना, लोग इन्हें भी न्यू कहा करते, इनने देश का नाश करा दिया, दूसरा खेमा कहा करता। ये नौजवान ऐसे आगे, ये बीके दत्त ने, ऋषि भगत सिंह ने बम फेंक के देश का नाश कर दिया, वरना देश ने आजाद करा देते। लेकिन भगत सिंह ने अपनी विचारधारा ना बदलते हुए अपनी तर्ज पे चले, और जब वो हमारे पीछे चले गए ना, शहीद हो गए, सब ने न्यू कहा देश आजाद हुए करांगे। हाँ, जिंदे जी उनकी इतनी बात जिंदे जी कदर नहीं रही। हिंदुस्तान नहीं है भाई, इसमें जिंदे जी कदर नहीं करते, इसमें कुर्बानी के बाद ही कदर करते हैं। आज भी अगर आप किताब उठा के देखोगे, भगत सिंह के नाम के आगे आतंकवादी शब्द है, क्रांतिकारी ओ शहीद नहीं है। हाँ, हाँ। तो भाई साहब, मैं तो एक बात पूछता हूँ, सरकार से पूछता हूँ, मेरी बात कड़वी होती है। भगत सिंह नाम का आपको चौक मिलेगा, चंद्रशेखर का चौक मिलेगा, राजगुरु का मिलेगा। अगर वे आतंकवादी हैं तो उनके नाम के चौक क्यों बनाते हो? नहीं बनाने चाहिए ना। हाँ, हाँ। अगर वे आतंकवादी नहीं, आप चौक बना रहे हो, तो फिर उनको शहीदी का दर्जा भी दे दो। समस्या क्या है? राजनीति के अंदर गंद है, उस गंद को साफ करने के लिए गंद में उतरना पड़ता है। ये कहते हैं राजनीति अच्छी नहीं है, मैं खुद कहनी हूँ राजनीति अच्छी नहीं है, पर एक बात बताओ, उस राजनीति की दलदल को, उस सिस्टम को बदलेगा कौन? क्योंकि अच्छे आदमी परहेज करेंगे, बुरे आदमी उसके अंदर उतरे रहेंगे। लोकसभा के अंदर हमारे 543 सांसद बैठते हैं, 270 पे 71 पे मुकदमे दर्ज है, लूटपाट, हत्या, डकैती, फरोती, मर्डर, और 171 पे हैं बलात्कार के। अब आप एक बात सोचो, बलात्कारी आदमी वहां बैठकर बलात्कार पर क्या कानून बनाएगा? तो उसको बदलना पड़ेगा ना। सही बात है। पीएचडी किए हुए इंसान, एमए बीए बीएड करे हुए इंसान, रोडा पर 4th क्लास ग्रुप डी की नौकरी ढूंढते घूम रहे हैं। यानी कि सरकारी नौकर बनना उनको, ग्रुप डी में लग के चाय पकड़ाने वाला, पोचा लगाने वाला। और जो चौथी फैल है, 5वीं फैल है, वो देश को चला रहे संसद में बैठ के। इससे बड़ा धोखा देश के साथ क्या होगा? तो हर एक मुद्दा पे भाई साहब बोलने की लोग यह पूछे कि भाई इतनी नॉलेज कड़ता है कि पढ़ो हो या इतनी नॉलेज हर एक मुद्दा पे बोलने की।
मैं गिल साहब 4 घंटे डेली पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ। के पढ़िया करो। मैं किसी भी चीज में घुस गया, जैसे कि मेरे को गिल पढ़ना है, हम्म, मैं फिर आपके बारे में पढ़ूंगा। अच्छा। मैं आपके बारे में आपने नहीं पढ़ूंगा, आपका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, और उसका बाप कौन था, और वो कहाँ से आए थे। अच्छा। तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ता हूँ। फिर पढ़ता हूँ आपका गांव कौन सा है, आपके गांव में कितने चौक है, कितने चौराहे हैं, कितनी नालियां हैं, कितनी गलियां हैं, कितने जोड़ है, कितने कुएं हैं। फिर आता हूँ गांव बसाया किसने था, उस पहले आदमी का नाम क्या था, आपका उनका संबंध क्या है, यानी कि आप गांव में पुराने आदमी हो या नए आदमी, मैं हर चीज पे अच्छा। जाता हूँ। जैसे कि मैं हमने गांव में मोदी का आकर है, अच्छा। मोदी मतलब मौजूद आदमी, मौजूद आदमी। अच्छा। मोदी का मतलब वो मोदी वो नहीं, मोदी। ना 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 ना। अच्छा, तो जो मोदी का आकर है हाँ, गांव की, हमारे गांव की जो खेवट नंबर 1 यानी कि किला नंबर 1 वो हमारे नाम है, अच्छा। तो इसका मतलब सबसे पुराने आदमी हम ही होंगे। हम्म, इस बारे में हर चीज को पढ़ता रहता हूँ, वह खेवट नंबर 1 हमारे नाम क्यों है, अच्छा। उसके बारे में पता होना चाहिए। हम्म, तो मैं हर चीज को बारीकी से पढ़ता हूँ। एक किस्म का ये लगा लो बहमी, अच्छा। किसी भी चीज में घुस गए तो उसको पढ़ते रहना, उसके बाद पढ़ते रहना, उसके बाद पढ़ते रहना, मैं ऐसे काम करता हूँ। तो इतनी नॉलेज का ये रीजन है को कुछ स्पेशल कोई किताब वगैरह हो जो पढ़नी चाहिए बंदा ने? किताबों के अंदर कोई सच्चाई नहीं होती, सारी झूठी है। सारी झूठी भी नहीं होती। और देखो हर चीज, नॉलेज तो आवा कुछ ना कुछ किताबों के थ्रू पढ़िया जावा बंदा ने। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, हम्म, और उन तीनों प्रकार के ज्ञान को आप समझ सकते हो। एक ज्ञान तो वो होता है, आप सपोज करो मैं शिक्षा मंत्री बन गया, हम्म, आने वाले वक्त में मेरा बेटा कोई मेरे पे किताब लिखवा होगा मेरे ऊपर, मैं कितना ही बड़ा करप्ट हूँ, कितना ही बड़ा गंदा हूँ, मेरा बेटा थोड़ी लिखवा होगा ये बात तो मेरे है। बारे में, तो बड़ा चढ़ा के लिखवा होगा। अब उसको 100 साल बाद जो पढ़ेंगे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वाह जी वाह हमारे दादाजी तो बहुत मानते। हम्म, एक तो होती है किताब वो, हाँ, एक दूसरी किताब होती है आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे पता आप गंदे हो, करप्ट हो, हम्म, और मैं आपके प्रचार के लिए आया हूँ, मैं आप ही के बारे में कहूंगा बड़े ही नेक दिल, साफ छवि के, इतने अच्छे, इतने बढ़िया ईमानदार इंसान हमारे सामने बैठे हैं। अब जो कल अखबार उस खबर को दिखाएगा वो वही दिखाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन उसकी हकीकत तो और कुछ है ना। हम्म, तो इस मारे मेरा मानना ये है, जो तीसरी चीज होती है धरातल पर जाकर उस चीज का एहसास करना, उस चीज के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें लेके रखना, कि भैया किताब लिखी, इसका पॉजिटिव तो ये, इसका नेगेटिव क्या था, उसको पूरे तरीके से पढ़ना, उसका शोध करना, फिर अपने अंदाजे से ये आइडिया लगाना, क्योंकि हमारे सामने बीती हुई चीजें तो हो नहीं सकती, आइडिया ही लगा सकते हैं। इस सन में ये चीज थी, उन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा, हर उसकी अलग कहानी है। अब कृष्ण भगवान के बारे में भी लिख देते हैं, उसकी तो 16,000 सोरानियां थी, हाँ। लिखने वाले लिखते हैं तो ना, हाँ बहुत सी लेकिन वो लिखे कुछ स्वाद भी। के लिए लिखते हैं ना। हम्म, वो तो एक योगी आदमी था, उसकी शादी रुक्मणी के साथ हुई थी, 16 साल तो अपनी पत्नी के साथ तो वो ब्रह्मचारी रहा था। 16,000 जो रानियां थी, नरकासुर नाम का राक्षस था जो उनके साथ बलात्कार करता था डेली, जिन्होंने उनको कैद कर रखा था। कृष्ण भगवान ने उसको मार के वे आजाद करा दी थी। जब वे आजाद होगी, कृष्ण भगवान बोले जाओ आप अपने घर रहो, सबके घर वाले मना कर दिए, हम क्या करना रखेंगे, उसने तो आपका बलात्कार कर रखा, आपकी लज्जा और इज्जत तो है ही नहीं, क्या करेंगे। कृष्ण भगवान के सामने वे ये बोली, इससे अच्छा तो हम मर जाए, वो ही ठीक है, समाज हमने अपना वही नहीं गा। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम दिया था, आप इस जीवन में जहां भी रहोगी एक नाम रखना कि हम श्री कृष्ण भगवान की रानी है। वे 16,000 सो रानी थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनके साथ गलत था। अब जो कृष्ण भगवान के जन्म दिवस वाले दिन जो प्रकट किया जाता, उसमें तो दिखाया जाता गोपनिया के बीच में खेल है, ये है वो है, क्योंकि उन्होंने अपना मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट करना, लेकिन उसकी वास्तविकता और कुछ होती है। तो भाई साहब जो कर सोशल मीडिया पे आप सर कहो कि शुरुआत मन ने करी थी, आज फेमस भी हो गए, ट्रोल भी बहुत हो सबसे ज्यादा ट्रोल होंगे हो मेरे जितना विरोध शायद किसी ने झेलिया होगा। मीम भी बहुत बनाए हैं, मतलब जो गुस्सा में बोलते हो या कुकरे भी कि ये बहुत से मीम बना है कि अपने घर आ जी रहा जी है अपने बालक पाड़ जी, फलानी बिल्कुल बिल्कुल ढिगली बिल्कुल। ये चीज देखते होगे खूब? नहीं मैं नहीं देखता हूँ, देखते को नहीं सोशल मीडिया सबसे कम चला रहा हूँ, लोगों की नजर में सब तो बत्ती चला रहा हूँ वैसे सबसे कम। ना भाई साहब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया सब तक कम चलाओ। आप मेरे पास आए हो, ऑफिस में थे, यहाँ बैठे हैं, शायद 4-5 घंटे से तो हो गए। कितना फोन चलाया मैंने 5 घंटे में? मेरा जीवन डेली ऐसे ही रहता है। अपने फोन सुन लियो, मैसेज आके रिप्लाई कर दूँ, वही बड़ी बात है। मैं खुद कहूँ लोगों की नजर में सोशल लोगों की मीडिया नजर में तो ये है, हरियाणा में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर शिकार आ रहा है। पहला आदमी हूँ, फोन पे गूगल पे फलाना पे दखड़ा पे कोई सादा पे चलाना नहीं आता, ना डाउनलोड मार रहा। जीवन में कद्दे कितने मिलिए कुछ में 1 रुपया नहीं पाऊंगा, रीत है या पैसे से फोन नफरत पे है, वगैरह कुछ नहीं चलाते कुछ भी आता ही नहीं, कुछ भी आज तक भी भाई नहीं साहब? चला। तो शुरू में स्कैनर कोड तो देना आपने शुरू कराया है?
करया मन है, चलाना मन नहीं आता। और वो कौन ऑफिस चला में का चलवाया करूँ अच्छा फोन करके, भाई इसने चला दे। अच्छा सोशल मीडिया जो चला रहा है भाई, चला रहा है मेरे वाले, वे पोस्ट डाल रहा है, मन आवा है सिर्फ बोलना माइक पकड़ के, अच्छा यो या स्पीच देनी भाई, तेने बोलना है, ये बात करनी है, मुद्दा क्या है भाई, मुद्दा यो है, मैंने सिर्फ यो आवे, इससे अलग नहीं आता। लिख ले जा करो कोई बस लिखने की परमात्मा की दाता की जरूरत ना पड़ी है। अच्छा तो फिर वो ट्रोल हो तो उसने कि में तो देखो माइंड मानदा होगा कि भाई सोशल मीडिया पे इसने मेरे बारे में 1% भी नहीं। ना ना ऐसा तो हो नहीं सकता ब्राता शरी क्योंकि देखो एक सिंगर है, चलो मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपके एक कमेंट के नीचे आपने एक वीडियो गेड़ी थी वो कि भाई इतना तो चाह लग जाए, दूध हाँ लग हाँ जाए, हाँ उस पर देखो कि मैं तो उसका आवा है रीजन कुछ रिप्लाई तो सुनो दो। सुनो सुनो, उसका रीजन बताता हूँ। जैसे कि वो भाई है, अपना भाई हो, अच्छा दोस्त अच्छा, शाम 9 बजे ही पीछे पी के बिगड़ जाए आ रहा है, अच्छा तो कुछ भी लिख दे है। ये वो स्वाद लेने थी लिखा था, मैंने भी स्वाद लेनी थी, उसका जवाब दे दिया, नॉर्मल ही चीज है। लोगों ने उससे की कहानी बना दी, मीम बना दिए। बड़ी चीज क्या है, गुस्सा आया है एक चीज पे, उससे अलग नहीं। कौन सी? मेरे बच्चे के बारे में जब को मैं कहे ना, हम्म, उसमें बहुत सारा गुस्सा हुआ है, अच्छा वो सबर का घूट पीना पड़ा है, क्योंकि उनकी क्या गलती है भाई, उन्हें क्या कर रखा है, ना सही बात है तो मानते हो ना। मेरी आपकी बात है, आप मेरे से कहो, मैं आपसे कहूँ, जो आपका मन करे वो कह सकते हो, मैं आपको कह सकता हूँ। तो जो घर परिवार बच्चा थी पोच है, ये कई जने मेरे ते भी कह दे, तू भी तो बच्चा था पूछ रहा था, किस क्या थी पहुंच गया भाई, तन्ने बेला बधाई दी थी, एक तेरा मुकदमा लाग रहा, अच्छा भाई साहब मैंने बधाई दी थी, बच्चा थी पूछने को अपमान थोड़ी कर हाँ कुछ गलत भी कोई नहीं था उसमें। हाँ ये बधाई दे दी हिंदुस्तान के अंदर, मैंने के बेरा नया कानून आ गया, बधाई देने पे भी मुकदमा लग जाए। अच्छा दे बोल सकते बधाई को भाई दे सको, आप तो दे सको, भारत शिकारा को दे दे सकता। हाँ आज भी तारीख भुगतू निपटा कड़ा है निपटा को नहीं लगो जी नहीं, अच्छा ये भी तारीख है शायद अगले महीने की 7 तारीख। इतना लंबा के केस हो गया क्या बताएं, अच्छा सरकार अपना दुश्मन समझती है आप और एक कुछ इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं वो ला की पढ़ाई कर रहे हो नहीं। हाँ फिर लड़ूंगा खुद का केस ना, उसने 2 साल हो गए इंटरव्यू में शायद, हो सके 1 साल होया होगा, ला कर ये एक साल डेढ़ होया, हाँ अच्छा कंप्लीट हो साल होया। तो फिर वो ला के कौन लड़ना खुद का केस लोग एक भैया और के साथ मुकदमा तो पेंडा छोटे जब तो अच्छा इतना नया लागे ले ही भी एक मोर आ रही है, समन रे बड़ी तो जमानत करानी है। ऐसा क्या हो गया उन देर में तो सारे राजनीतिक ड्रामे और कुछ नहीं है। एक ऐसा मुकदमा लग रहा है हंसो के, मेरा मुकदमे भी अजीब अजीब लग रहे हैं। सोनीपत में मेरा मुकदमा लग रहा है प्लॉट कब्जाने का, अच्छा और वो प्लॉट है नहीं, प्लॉट ही नहीं है, हाँ कागज नहीं उसकी, सरकारी जमीन है। अच्छा और नंबर नहीं बेरा, उस जमीन का भी नहीं बेरा मैंने, आगे जमीन किसकी है, इसका माल्य कौन था, वो तीन कागज में पता लगा सरकारी जमीन है, इन कौन कब्जा सके। अच्छा उसमें नकली मालिक बना कर खड़ा करके और मेरे पे मुकदमा चल रहा। अच्छा जज साहब को भी पता चल रहा है नकली मुकदमा है, अच्छा फिर भी मुकदमा चल रहा है। 9000 से कारण पकड़ लो गड़िया को भी सोच रहे हैं कि कैसे न कैसे एक बकाबू मा जाए ना, यूं देखेंगे। अच्छा। बाकी दबन दबन का काम सह कोई नहीं अपने। अच्छा तो भाई साहब जिस तरीका मैंने पोस्ट गेड़ी थी आप गलत बात हुई कि पॉडकास्ट करांगे, तो बहुत से आरोप आप पे जो लोगों ने लाए हैं, हाँ। तो उनकी तरफ तो मैं पूछूंगा वो झूठे है या सच्चे है जो मर्जी पूछ को बात को नहीं, ना, वो तो मैं पूछूंगा देखो कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी वो पूछ। तो सबसे पहला तो ये है कि आपने लाइमलाइट में रहने का मतलब है कि भाई जो शौक है कि हर एक मुद्दा पर सबसे पहला बोलना। एक बात जो अपने बड़का मचाला है या मतलब हास्य मजाक का तरीका तो ले लो, कुकरे भी ले लो, कुछ भी मुद्दा हो जाए हरियाणा में या किते भी, तो नो जन भाई यार वह बात होगी नो ना भाई, जब तक अर्श शिकारा लाइव नहीं आंदा नहीं जब तक मानते को नहीं, बात हुई है कि फिर वो ही बताओगा कि इसका के रीजन है और इसका के सॉल्यूशन है। देखो किसी भी मुद्दे पे जब हम बोलते हैं ना, पहले उसकी जांच करते हैं, उसकी डिटेल हमारे पास होती तभी बोलते हैं। और ये नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, मेरा सौभाग्य है भाई, मैं हर एक चीज की गाड़ी लूँ हूँ। सबसे पहले कोई भी मुद्दा होता तो उस पर मैं बोलूँ हूँ। हाँ उसने यही लिख रखा था कि कई बार यह बात उल्टी भी पड़ जाए, जो करवा बधाई वाली बात थी, आज नहीं पड़ी है, बधाई बधाई वाली भी उल्टी नहीं पड़ी है, उसमें भी तो ये बात थी। उसमें जो बात थी उसमें सबसे मेन बात ये आती, मेरे पास कॉल आई थी कि आपने ये गलत पोस्ट डाल दी, इसको डिलीट कर दो वरना आप मुकदमा दर्ज करवा देंगे, सीधी यह बात बोली। अच्छा यह बात बोली तो फिर मैंने कही मैंने गलत दे रखी है, अगर मैंने गलत दे रखी तो फिर एक काम करो मुकदमा दर्ज करा दो, मैं कोर्ट में भुगत लूंगा। भाई एक किसी की खुशी में बधाई दे दी बेटा होने की, और नो कहीं गलत पोस्ट हमारा तो ना हो रहा, अच्छा और मैंने कहने लग रहा हूँ चलो नहीं हो रहा तो फिर मुकदमा दर्ज करा दो। मैं तो दोनों बड़ा झूठा हो गया, एक तो होया पा गया, ऊपर तो मुकदमा भी दर्ज करा दिया। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या, बधाई दे भी नहीं सकते भाई साहब देखो, अब बधाई आप किसी को भी दे सकते हो, दुश्मन को भी दे सकते हो, मेरी उनकी तो कोई दुश्मनाई भी तो नहीं फिर केस किस चीज पे है? थी।
शायद कहीं ना कहीं जब बीजेपी ज्वाइन कर रखी थी, हम्म, उपचुनाव बड़ौदा का चल रहा था, अच्छा, मेरा वो उपचुनाव सरकार हरियाणा में पूरा का पूरा हाथ था। वो उपचुनाव आज खत्म हुआ था, आज रिजल्ट आया था, कल मुकदमा लग गया था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उनके कंधे पर दरका चला दिया, वे लोगों ने बेला फुसला दिए, और कुछ नहीं है। मेरा मानना है इतने बुरे आदमी नहीं है, वे एक बुरे आदमी है, बस बेला फुसला दिए, यही बात है। तो भैया अगला जो आरोप आप पे, उसका इस आप गुस्सा भी हो जाओ, लेकिन जो रियलिटी है वो चीज जानना था वहाँ, गुस्सा क्योंकि भाषण भाषण में दिखेगा, भीतर ना रहेगा। अच्छा मेरा क्या है, हर आपकी कमेंट पावा, आपकी जो वीडियो पावा उसके नीचे कमेंट पावा है, ठीक है। मतलब ज्यादातर आज भी लोग इस चीज ने लेकर ट्रोल करा है। आपने मेरा एक ऑडियो वायरल हुई थी काम वाली, तो उस चीज की लोग जानना चाहोगे भाई उसका रियलिटी क्या है। उसमें एक बात आपने आज भी सुनी होगी, या पहले भी सुनी होगी। एक तो उसको गौर से सुनना, ध्यान से पूरी को, वह जोड़ के बना रखी अलग अलग जगह तक कट मार मार के। अच्छा, वह मैं पूरी बात हुआ भी, मैंने मेरी इस पर रिकॉर्डिंग के साथ गेरी थी। मेरी वीडियो आज भी पड़ी पा जाएगी, ये बातें हैं आज से 5 साल पहले की, 2019 यूट्यूब की। पे। हाँ, सारे के पास फेसबुक पे पा जाएगी। उसके अंदर जो मेन चीज थी, पहली बात तो ये, उसमें यूं कह रहे कि भाई जो कंबल है ना, वो 195 रुपया का पड़ेगा, हाँ, और उसका जो टैग टूग ला के 205 का पड़ेगा। लेकिन उसने इतनी अगेर रखी है, इस ताकि न्यूला रखी, हम बतावेंगे 305 का, या लगा के कि 195 का पड़ेगा, 305 का बतावेंगे। लोग न्यू मानना है कुछ छकारा था, कमला पर पिए खा गया, उन्हें यह चीज चला दी। लेकिन उसके पीछे क्या था, उसमें रिकॉर्डिंग में पूरा किया हुआ, मेरे पेज पर पड़ी पाओगी, उन्हें सुन लेना। 195 रुपया का पड़ेगा, टैग लाख का 205 का पड़ेगा, पर यो काम बड़ा हम लेंगे नहीं। हम वो लेंगे जो 305 का पड़ा है, वो बाहर है, उसमें रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी वास्तविकता ही आती। दूसरी बात खाना वाली बताने वाली, यार मैंने किसी पसंद ही नहीं लिया कमड़ा के नाम का, बैठे थे अपने करते थे, खा के गया, फिर को रुपया तो ना लिया किसी पे, घर तक बैठे थे भाई। अच्छा, चंदा के कौन थे वे? चंदे के तो थे नहीं, घर तक बैठे थे, लोग कहते बस बात थैगी, कम बड़ सारे गया फैला दी। भाई घर तक बांटनी आऊं, ससुरा से 5 रुपया का हो, जब किसी पे ले नहीं रहे, अब फिर तो रोड़ा के रोड़ा के रह गया, था। शराब बेरा के था, न्यू हो रहा था, रस चकारा ऊपर क्यों चढ़ने लग रहा, कोई तीसरी बात फंस है जिस पर टांग खींच लिया, तो वह एक बात सी फंस गई थी इनके, उस पर टांग खींचनी थी, इससे ज्यादा कोई मैटर नहीं था। अच्छा, तो भैया अगला जो आरोप अपना पे वो है कि भाई इतने पैसे मांगो हो, मतलब जो ऑनलाइन है समाज सेवा खातर मांगो हो, लोग ने कहा कि भाई अर्श शिकारा खुद पे भी बहुत ज्यादा खर्च करा है, उन्हें पीछा मत है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहरा है, जूते पहरा है, तो इसमें कड़ा तक सच है। जिस ऑफिस के अंदर आप बैठे हो, जो मेरा ऑफिस है, अच्छा, 26 आदमी ताड़ा नौकरी कर रहे हैं इस ऑफिस में। हाँ ऑफिस तो देखा, ऑफिस तो अच्छा बड़ा बना रही है। यो डम्मी है ऑफिस, अच्छा, इस तरह बड़ा है। हाँ, 100 आदमी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अच्छा, फैक्ट्री कड़ा है। फैक्ट्री भी है कितन की तो सही। अच्छा काम धंधे ने बता दो आप लोग, का किस तरह पूछे हो आप लोगों ने, किसके के काम धंधे है? नहीं, आप तो पूछने लग रहे हैं। मेरे तो पूछो तो मैं बताऊंगा भाई थे। जब 126 सवा आदमी मेरे दौर नौकरी कर रहे हैं, मैं उन तक तनख्वाह दूँ हूँ, और उन तक रहने का खाने का सारी चीजें दूँ हूँ, इतने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, तो शायद 2 रुपये तो मैं कमाता ही हूँ। तो मेरे हिसाब से चंद्यात है 125-26 आदमी की नौकरी इतना दी जा। दूसरी बात, जब किसी पर चंदा लिया, हाँ उस चंदे की उससे टाइम किसी की मदद करने जावा, मदद के टाइम पर जो वीडियो गिरा, वो चंदे अड़ा का नाम लिया रहा, फलाने ने 1100 दिए, इसने इतने दिए, इसने इतने दिए, एक नाम भी रह जाया करे ना, वो भी शर्मा दर्द कर दिया रहा। उस तेन का आगरा हाथ जोड़ कर, भाई साहब आपने स्क्रीन शॉट नहीं भेज रखा था। अच्छा, स्क्रीन शॉट भेजोगे जब बता हमने पता चलता, फिर वो स्क्रीन शॉट भेजेगा बाद में झूठे साबित करनी थी। फिर हमने कहा अगली मदद में आपका नाम पा जाएगा, अगली मदद में उसका नाम ले दिया। जब 1100 आदमी इतनी ज्यादा तार से गए है, तो इन्होंने सोच लो 2-4-5 लाख रुपये खाएगी तो आदमी क्या करेगा। तो हम प्रूफ के साथ डालते हैं सारी चीजें। तो भाई अगला जो आरोप आपका वो है कि आपने महंगी चीजा का शौक है, 43,000 रुपया के अमरूद ले हुए है, वो क्या किस्सा है 43,000 का अमरूद वाला? देखो 43,000 के जो अमरूद लिए, उसकी जो बात कर रहे, 43,000 100 रुपये के थे वे। अच्छा, 100 रुपये आपने घटा दिए। उसका रीजन ये था, एक बारी मैं फीस भरने के लिए अपनी वाइफ की रोहतक जाऊँ था, बीच में खरखोदा हुआ, खरखोदा के अंदर एक औरत अमरूद बेचे थी, बूढ़ी बेचारी 70 साल की उम्र होगी, वो रोने लग रही थी। मनो उस तय पूछ ली तय रोने की वजह की है, वह मेरे तो छोए में आ गई। अच्छा, मनांगा करके फिर पूछ ली, तो उसने बताई उसकी जो बेटी थी उसका और उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में जो उसका पति है उसकी तो मौके पर जान चली गई, उसकी जो बेटी थी उसकी ऑन द स्पॉट डिलीवरी होगी।
अच्छा। बच्चा था पेट में। तो उन दोनों की कहीं ना कहीं जान बच रखी थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब वो बूढ़ी लगाई अमरूद बेचने वाली, टूटा उड़ फोन ले रही, उसमें रबड़ डाल रही, तो अब वो कहाँ से रुपये लेगा, उसके लिए बड़ी चुनौती थी। मेरी जेब में 43,100 रुपये थे, मैंने वे दे दिए। वह ताई उस टोकरे ने छोड़ के चली गई। मैं 1 किलो अमरूद लेकर अपने जो तोल रखे थे उसने वापिस आ गया। मैं वापिस आया तो मैंने घर आकर बताई 43,000 रुपये के अमरूद लेकर आया हूँ 1 किलो। अच्छा। ये कहानी ये थी। अच्छा। तो भाई जो अगला आरोप आप वो है कि आप जो ये बात भरो हो, ब्याह करवाओ हो, तो लोग कहे कि भाई कड़िया न कड़िया सरकार तो दहेज न रोका है, लेकिन अरस्तिकारा दहेज न बढ़ावा देने लग रहे हैं। सरकार तो सब कहने रोक है, सरकार कर रखी है। रोक रोक से कहे उसने नारा कुछ करती तो यो नहीं रोकना चाहिए फिर। देखो, दहेज को बढ़ावा देना गलत है, मानता हूँ मैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक पत्रकार साथी आपके जैसा ही आप ही की जगह पे बैठा था, उसने भी सेम सवाल किया था। मैंने उससे पूछा आपकी शादी हो रखी हो? बोला हाँ। दहेज में आपने क्या क्या लिया था? उसने गिनवाया, मोटरसाइकिल, एसी, अच्छा। फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन। मैं बोला किस लिए लिया भाई? आप दहेज ने बढ़ावा नहीं दे रहे। यानी कि लोगों की सोच ऐसी हो गई है, हम ले लें। वही लोग बोल रहे जो से लेकर बैठे हैं। हाँ, सवाल वही उठाते जो लेके बैठे हैं। हाँ। तो अब बात ये आती है, समाज में बदलाव जब आओगा ना, तो धीरे धीरे समाज बदलेगा। हम जो समाज के उसके सामान देते हैं वो जरूरत का सामान देते हैं। डबल बेड, संदूक, अलमारी, सिलाई मशीन, 51 बर्तन, गैस चूल्हा और कुछ पैसे। पैसों से उनका खाना पीना भोजन हो जाता है। कपड़े उनके पहनने के काम आ जाते हैं, बर्तन उनके जीवन में काम आते हैं, गैस चूल्हा काम आता है, संदूक सामान रखने के काम आती है, अपनी जो अलमारी वो कपड़े रखने के काम आती है। बेड में एक ये हो जाए, आजकल जो गरीब बच्ची होती है उसमें एक ठाड ही हो जाए, वो ये कहने के लायक हो जाए कल ने उसका ताने ना मार तू अपने घर से लेकर के आई। एक इज्जत आबरू बचाने के लिए समाज के अंदर कुछ ना कुछ देने लेने से उसकी इज्जत ढक जाए, बस इतना ही है। अब तक कितने बात भर लिए, कितने ब्याह करवा लिए टोटल याद है? लगभग याद है। अच्छा। 1,000 से प्लस शादियाँ होली। बात 153-54 होली होंगे। अच्छा जी। दोनों ने मिला के 1,000 तो ऊपर होली। शादियाँ 1,000 प्लस हैं। बात अलग है। महाबात 153-54 होली होंगे। अच्छा। तो जो अगला आरोप है वो है कि भाई अरस्तिकारा ने गुस्सा बहुत ज्यादा आवा है, और गुस्सा में कई बार इसे से रिप्लाई भी कर दिया है कि भाई जिस तरह की मुद्दे छिड़ गया है। देखो, आपको एक बात बताता हूँ। सोशल मीडिया पे अगर कहीं कोई खबर आएगी कि एक छोटी सी बच्ची का 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, रेप हो गया, या कई जवान शहीद हो गए, किसान शहीद हो गए, स्वाभाविक सी चीज़ है, दिल दुखता, आत्मा दुखती है। गुस्से वाली चीज़ है या नहीं है? हाँ। तो उस मुद्दे पर हम जब बात करते हैं, सरकार से उन चीज़ों के जवाब लेते हैं कि आप इनको सीधा फांसी क्यों नहीं देते, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, इन बातों पे गुस्सा आएगा, क्योंकि मुद्दा ही गुस्से का है। तो उस टाइम पे इंसान कई बार अपना आपा खो बैठता है। मैंने पिछले 12 साल में 5,000 प्लस प्रोग्राम कर रखे हैं अटेंड है। अच्छा। कहने की बात है, 5,000 से ज़्यादा प्रोग्राम अटेंड करना छोटी बात नहीं। एक दिन में 8 प्रोग्राम किए हैं। 8 प्रोग्राम में 20-20 मिनट की स्पीच रही है। कई बार तो ऐसा ऐसा काम रहा है। एक बार हनुमान जी बेनीवाले की रैली में लेट हो गए थे। अच्छा। 1 लाख आदमियों की भीड़ थी। 1 घंटा 10 मिनट स्पीच दी मैंने। अच्छा। स्पीच देकर मैं बैठ गया तो हनुमान जी बेनीवाल 3 घंटे लेट हो गए। पब्लिक अब 1 लाख की कैडर को कैसे संभाले, गैदरिंग को बड़ा मुश्किल होता है। सब एक ही आवाज लगाने लगे, उस हरियाणा वाले लड़के को उठाओ, हरियाणा वाले को। 1 घंटा 10 मिनट दोबारा फिर स्पीच देनी पड़ी। एक ही जगह बाहरी भयंकर गर्मी में 50 का टेम्परेचर होगा वहां पर रैली के टाइम पर 2 घंटा 20 मिनट स्पीच देना अपने आप में अचीवमेंट होगी थी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत भी आगे है। चलो भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिए हर एक चीज का, और आपने भी बधाई हो भाई, आगे कॉन्ग्रेचुलेशन अपना करियर खातर। कैसा लग गया बातचीत करके? देखो, बड़ा अच्छा लग गया, क्योंकि जो बात हुई वो सुलझी ओढ़ हुई, मूर्खता वाली नहीं हुई। वरना कई माइक उठा के इसी से आ जाए हैं, नाम तो के लूँ, उन्हें सवाल जवाब किसी बात का ही नहीं पता। किसी बात की पूछ पकड़ेंगे, किसी का मुंह पकड़ेंगे, स्वाद नहीं आता। ये हमने जो बात करी है, वार्तालाप करी, 1.5 घंटा करी होगी। अच्छा लगा, मजा आया। मेहनती भाई है भाई गिल साहब अपना, काफ़ी दूर तक मेरे दूर इतनी रात ना आ रहा है। मन्नत मेरे छोटे भाई पे दया भी आई, क्योंकि कोई अपना समय ख़राब करा मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई का जो यूट्यूब चैनल था वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश से उड़ गया था, दोबारा से भाई ने बनाया है।
और एक मेहनत करके जो अपना चैनल उठावा है नौजवान साथी, आपको पता है उसके अंदर उसकी कितनी मेहनत लगती है, वह सारी मेहनत बेकार चली जाए। एक बार दोबारा फिर से मेरा भाई उसी ट्रैक पे आना चाहता है। मेरा कहना तो ये है, जो अच्छा कार्य करे उसको सपोर्ट किया करो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कर लियो सब्सक्राइब तो भाई ने भी कह दिया। मिलांगे जरूर अगला करना। पॉडकास्ट में। थैंक यू।